जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दिल में देशभक्ति की तरंगें हिलोरें मार रही हैं, क्योंकि लाखों शहीदों ने अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। इनमें केवल वीर ही नहीं बल्कि वीरांगनाएं भी थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसी ही एक वीरांगना थी प्रीतिलता वाडेदार। अमर स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन की क्रांति संगिनी रही प्रीतिलता ने न केवल सशस्त्र अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ा, बल्कि मास्टर दा के गिर जाने के बाद अपने दम पर अंग्रेजों के शस्त्रागार को जलाकर राख कर दिया था। यहाँ तक कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित जैसी संबंधित जो बोर्ड लगे थे, उनको नेस्तानाबूद करने में प्रीतिलता की भूमिका सबसे बड़ी थी। सन 1932 में चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी प्रीतिलता पर थी। कभी टीवी तो कभी फिल्मों में जो क्लब के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड के बोर्ड आपने देखे होंगे, वो बोर्ड इसी क्लब के बाहर लगे रहते थे। प्रीतिलता और उसके साथी क्रांतिकारियों ने इस क्लब को जलाकर मिटा डाला था। क्रांतिकारी सूर्यसेन के साथ वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थीं। क्रांतिकारियों के दस्ते के साथ मिलकर उन्होंने कई मोर्चों पर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से लोहा लिया। वो रिजर्व पुलिस लाइन पर क्रांतिकारियों के कब्जे और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर हुए आक्रमणों में शामिल थी। क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की आपूर्ति प्रीतिलता ने क्रांतिकारियों के लिए हथियार ले जाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। क्रांतिकारी इस बात के लिए निश्चिंत रहते थे कि लड़की होने की वजह से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को प्रीतिलता पर शक नहीं होगा। प्रीतिलता जब सूर्यसेन से मिली तो वे अज्ञातवास में थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रीतिलता इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो पाई। पूर्वी बंगाल के गलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया था और लड़ते लड़ते हुए अपूर्व सेन और सूरसेन निर्मल सेन शहीद हो गए। सूरसेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूरसेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते फरार हो गए। इस घटना के बाद क्रांतिकारी सूरसेन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। भागे हुए सूरसेन और प्रीतिलता जिस सावित्री नाम की महिला के घर गुप्त रूप से रह रहे थे, वो क्रांतिकारियों को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों का कोपभाजन का शिकार बनी। सूरसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी पर तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गानों में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर उसका बदला लिया जाए। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। पंजाबी पुरुष के वेश में 24 सितंबर 1932 की रात हथियारों से लैस प्रीतिलता ने पोटेशियम साइनाइड भी रख लिया था। उन्होंने बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने और पिस्तौल की आवाज़ से कांपने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। संभल कर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भी जवाबी हमला किया। एक गोली प्रीतिलता को भी लगी। वो घायल अवस्था में भागी, लेकिन फिर गिरी और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। प्रीतिलता के आत्म बलिदान के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को तलाशी लेने पर जो पत्र मिले, उनमें लिखा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो मार्ग अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता दिलाने तक जारी रहेगा। जब आप वो तस्वीरें देखें जिनमें कुत्तों और भारतीयों के प्रवेश निषेध का बोर्ड दिखता है, तो जरूर प्रीतिलता को भी याद करें। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गुलामी की एक निशानी मिटाने का महान कारनामा किया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रीतिलता के नाम से कई सड़कें और स्मारक हैं जो उनकी शहादत की याद दिलाती हैं। साथियों, ऐसे ही वीरांगनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।